भारत की सियासत में पहली बार शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी और उनके साथ अनेकों लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती वहां से उठा लिया जाता है। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और आज 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक बहुत ही बड़ा विशाल आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। एक्टर प्रकाश राज भी इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए शामिल हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये आंदोलन इतिहास रचने वाला है। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले युवा ट्रेनों से, बसों से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। आज 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से और पार्लियामेंट तक का जो मंजर होगा वो देखने लायक होगा। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके इस आंदोलन को मजबूत बनाने का और संदेह सरकार को लेकर के उत्पन्न किए हैं। कॉकरोच आर्मी ने लिखा है कि सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अगर सोनम वांगचुक सर की तबीयत इतनी खराब थी तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या? बात तो सही है। अगर सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब थी, ज्यादा वो सीरियस थे, भूख हड़ताल पर 20 दिनों से बैठे हुए थे, इसलिए उनको उठा लिया गया, तो बाकी छात्रों का क्या? वो भी तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है, कल तक गोदी मीडिया कह रहा था आखिर अभिजीत दीपके अनशन पर क्यों नहीं बैठे हैं। गोदी मीडिया कल तक कह रहा था कि अभिजीत दीपके अनशन पर क्यों नहीं बैठे हैं। अब तो अभिजीत दीपके भी अनशन पर बैठ गए हैं। क्या अब मेलोडी चॉकलेट पर कई घंटे तक बहस करने वाला गोदी मीडिया आंदोलन की खबरें दिखाएगा? मोदी ने जंतर मंतर पर 144 लगा दिया। अगर चुनाव में जनता ने 144 लगा दिया तो मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये संजय सिंह ने कहा है कि मोदी ने जंतर मंतर पर 144 धारा लागू कर दी है। अगर चुनाव के समय जनता ने 144 धारा लागू कर दी तो इनका क्या होगा? बात तो सही है। गोदी मीडिया ये बिकाऊ मीडिया है, वो सरकार को ही दिखाने का काम करती है। आप विचार करो कि भारत देश में अनेकों आंदोलन हुए हैं, लेकिन जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेकों आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अनेकों आंदोलन किए थे। आजादी के बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के लोग आएं और जबरदस्ती आंदोलन करने वालों को उठा ले जाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारे आंदोलन किए। महात्मा गांधी ने आंदोलन किए तो अंग्रेज के लोग आते थे, मिलते थे, वार्तालाप करते थे। लेकिन ये तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी ने किया ऐसा कभी नहीं हुआ। आप विचार करो कि ये सरकार किस हद तक गिर चुकी है। आप शिक्षा की बात करोगे, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। आप रोजगार की बात करोगे, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। आप धर्म की बात करोगे तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। विचार करने का विषय है। स्क्रीन पर ये फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें एक तरफ आर्मी बल के लोग हैं और दूसरी तरफ एक लड़की जो हाथ में पोस्टर लिए खड़ी हुई है। पोस्टर पर लिखा है कि वादे नहीं इंसाफ चाहिए, डर नहीं विश्वास चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 20 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसी बीच वहां पर एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई मिली और पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक वहां पर मिला है। तो लोगों के बीच में संदेह भी है कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। उस ट्रक में बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं। लोगों के बीच में डर का भी माहौल बना हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि वंदे मातरम और जय भीम के नारों के साथ हजारों युवाओं का कारवां आगे बढ़ चुका है। यह सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य के लिए उठी हुई आवाज है। हजारों की संख्या में युवा जंतर मंतर की तरफ कूच कर चुके हैं। उनके लबों पर जय भीम, वंदे मातरम के नारे हैं। डर का भी माहौल बना हुआ है क्योंकि जंतर मंतर के पास में एक ट्रक मिली हुई है जिसमें बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं। आखिर वर्तमान सरकार चाहती क्या है? बड़े बड़े वादे करने वाली ये सरकार युवाओं के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है? यह आंदोलन पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन सरकार को जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, उनके कानों तक इस आंदोलन की गूंज अभी तक पहुंची नहीं है? आखिर क्या मामला है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे थे जोश का समंदर।